हेलो दोस्तों। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कंपाउंड प्रोपोर्शन और आज उसकी थर्ड क्लास है। हमने जो भी क्वेश्चन करे हैं सारे एग्जाम के बेसिस में जो अच्छे क्वेश्चन है वही किए हैं और दूसरा आपके बेस को मजबूत करने की हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं जिनका कैलकुलेशन पार्ट बहुत ही कमजोर होता है। तो आज की क्लास में भी हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज हम कंपेयर करेंगे मैन और वुमेन को लेके, आदमी और औरत को लेके। क्योंकि आदमी की जो काम करने की दर होती है वो औरत से कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि उनकी क्षमता सेम नहीं रहेगी। लेकिन जब आदमी को हम आदमी से तुलना कर रहे थे तो हम उनकी क्षमताओं को बराबर लेके काम कर रहे थे। तो लेकिन आज के जो क्वेश्चन होंगे मैन और वुमेन, आदमी औरत और बच्चे के ऊपर होंगे। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बेटे पहला क्वेश्चन आपका, 3 पुरुष या 6 महिलाएं किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, उसी काम को 12 आदमी और 8 औरतें मिलकर कितने दिनों में करेंगी। जिसके आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 3 सही 1/2 दिन, दूसरा ऑप्शन 4 दिन, 3 सही 3/4 और लास्ट ऑप्शन आपका 5 दिन। तो पहले तो बेटे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इनके बीच में एक शब्द या दिया हुआ है और यहाँ पर और शब्द का प्रयोग हुआ है। इनका अर्थ क्या होता है? या का अर्थ तो बेटे ये होता है कि काम को या तो 3 व्यक्तियों पे, पुरुषों पे करा लो या फिर महिलाओं पे करवा दो। या का अर्थ है कि काम को या तो पुरुष करेंगे या फिर महिला करेंगी। और का अर्थ यहाँ पे ये है कि ये मिलके काम करेंगे। और का अर्थ क्या होगा कि ये मिलके काम करेंगे। दोनों का समझ में आया होगा। तो पहली लाइन का अर्थ है, यदि आप काम को 3 पुरुषों पे कराते हो तो इनको भी 20 दिन लगते हैं, और 6 महिलाओं पे कराते हो तो बेटे इनको भी 20 ही दिन लगते हैं। और आपको आंसर देना है, यदि 12 आदमी और 8 औरतें मिलके काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, जिसके आपको ऑप्शन गिवन है। तो बेटे इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, ठीक है ना। दो तरीके हम इसमें यूज करने वाले हैं, आपको जोन सा अच्छा लगता है उससे आपको करना हो। तो पहली कंडीशन, 3 पुरुष 3 मैन, या का अर्थ बराबर है बेटे 6 वोमेन। दोनों का टाइम पीरियड सेम है, ये भी 20 दिन में करते हैं और ये भी 20 दिन में करते हैं। आपने पढ़ा था m के साथ d का मल्टीपल चलता है, तो m में मल्टीप्लाई मैंने d किया है। तो बेटे हमें यहां से निकालना है रेशो, कार्य क्षमता का अनुपात, कि आदमी कितना काम करता है और औरत कितना काम करती है। तो रेशो निकालने के लिए बेटे 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहां से आएगा 1m बराबर 2w। तो m और w का अनुपात क्या बनेगा? तो बेटे m का मान तो रहेगा 2 और w का मान क्या होगा 1। आदमी की जो क्षमता होगी बेटे वो 2 होगी और औरत की कितनी होगी 1 होगी। आपको ध्यान रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं तो m की वैल्यू 2 निकलेगी। तो ये जो रेशो निकल के आया है ये इनकी क्षमताओं का अनुपात है, कि आदमी जो है वो औरत की अपेक्षा दोगुना काम करता है। तो पहले अब हमें निकालना होगा टोटल वर्क, क्योंकि टोटल वर्क हमारा जब तक नहीं आ सकता था जब तक हमें m का मान ना पता हो या फिर w का मान ना पता हो, जब तक हम इसका वर्क नहीं निकाल सकते। तो वर्क निकालने के लिए दोनों में से कोई सी एक कंडीशन हम ले लेंगे, तो बीच में बराबर का साइन है तो जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी। तो हमने रख लिया बेटे 3m मल्टीप्लाई में 20। इस काम को, जो ये वर्क बनता है, इस काम को करना है 12 आदमी प्लस 8 औरतें। कितने दिन में करेंगे आपको डे इसके निकालने हैं। आपको ये सेकंड लाइन क्वेश्चन से लेना है कि 12 आदमी और के लिए प्लस आएगा 8 औरतें, 8w कितने दिन में करेंगे। तो m और w का मान पुट करेंगे बेटे यहाँ पे 3 गुना में m का मान 2
गुना में 20, m का मान 2, w का मान 1 गुना में 3। तो बेटे 3 गुना 2 गुना 20, तो ये कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 8 एकम 8। बेटे 24 और 8 कितना हो जाएगा? 32, मल्टीप्लाई में 3। बेटे 12 दूनी 24, 8 एकम 8, 24 और 8 32, डिवाइड करते हैं। 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो गुना करने पर ये आएगा 5 तिया 15, और बेटे इसके डिवाइड में आ जाएगा 4। मिक्स फ्रैक्शन में कितना होगा ये? 4 तिया 12, 3 सही 3 बटे 4 दिन बेटे आपका आंसर होगा। ठीक है, तो पहली दो कंडीशन आपको इक्वल रखनी है। इक्वल रखने से आपका क्या आएगा? रेशो निकल के आएगा। रेशो आने के बाद आप दोनों कंडीशन में से कोई सी भी एक कंडीशन ले सकते हो जो वर्क को डिनोट करेगी, क्योंकि जब तक m का मान आप पुट नहीं कर सकते जब तक आपको वर्क के बारे में नहीं पता, या फिर w का मान पुट नहीं कर सकते वर्क का मान नहीं पता। तो दोनों कंडीशन में से बेटे एक कंडीशन हमने यहाँ पे रखी है 3m गुना के 20 बराबर में जो ये वर्क बनेगा इस काम को किस पे कराना है? 12 आदमियों और 8 औरतों पे मिलने के लिए प्लस आएगा। कितने दिन? डे आपको फाइंड करने हैं। इसके बाद आप m और w का मान रखोगे और कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा? 3 सही 3 बटे 4 दिन, जो आपका सी ऑप्शन होगा। तो बेटे एक मेथड तो आपका ये हो गया। अब दूसरा मेथड देखिए। सबसे पहले दूसरा मेथड अप्लाई कब करते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए कि बेटे ये मेथड अप्लाई कब करेंगे? जब पहली कंडीशन या से होगी और दूसरी कंडीशन और में होगी। पहली कंडीशन या में होगी और दूसरी कंडीशन और में होगी। या की जगह दूसरा शब्द हम ले सकते हैं अथवा, या की जगह दूसरा शब्द आ सकता है अथवा, और की जगह दूसरा शब्द आ सकता है बेटे तथा। और की जगह हमारा दूसरा शब्द क्या हो सकता है? तथा हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये मेथड अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना है? आपको फॉलो करना है बेटे m2 के अपॉन में m1 प्लस w2 के बटे में w1। इसका अर्थ क्या है? आदमियों की संख्या के बटे में आदमियों की संख्या होगी और औरतों की संख्या के बटे में औरतों की संख्या होगी। लेकिन सेकंड लाइन में जो आदमियों की संख्या है उसको आप ऊपर रखोगे, जो दूसरी लाइन में बेटे आदमियों की संख्या है वो ऊपर आएगी और पहली लाइन के आदमियों की संख्या नीचे आएगी। सेम उसी प्रकार दूसरी लाइन में जो औरतों की संख्या है वो ऊपर आएगी और औरतों की संख्या पहली लाइन की वो नीचे आएगी। दूसरी लाइन की वैल्यू ऊपर होंगी, पहली लाइन की वैल्यू डिवाइड में होंगी। तो 12 बटे में बेटे कितना आ जाएगा? 3 प्लस 8 औरत सेकंड लाइन, पहली में बेटे 6। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 6 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, 6 कम 6 8 होगा। तो ये आएगा बेटे 32 के बटे में 6। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया बेटे? 32 बटे में 6। अब इससे आगे क्या करना है? तो बेटे इससे आगे आपको जो टाइम दे रखा है, टाइम कितना था? 20 दिन। कितना दे रखा है? 20 दिन। तो अपने टाइम को डिवाइड कर देना है इनकी जो वैल्यू आई थी 32 बटे 6 से। तो 32 6 बेटे ऊपर पहुंच जाएगा मल्टीपल में। 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो ये आएगा 15 बटे में हमारा 4। कितना आएगा बेटे? 15 बटे 4। और इसको सही बटे में लिखते हैं तो 3 सही 3 बटे 4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बेटे ये आपका सेकंड मेथड है और सी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। फिर से अगेन थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। क्या करना है? पहले तो पहचान क्या है?
कि पहले क्वेश्चन की जो पहली लाइन होगी इसमें या शब्द का यूज होता है, या फिर या की जगह दूसरा शब्द हम अथवा ले सकते हैं। दूसरी लाइन में तथा या तथा की जगह और आ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सेकंड लाइन में जो मेन की संख्या है उसको ऊपर लिखना है, और इसकी डिवाइड में फर्स्ट लाइन में जो मेन की संख्या है उसको डिवाइड रखना है। सेम उसी प्रकार प्लस करके वुमेन की संख्या जो सेकंड लाइन में है उसको ऊपर रखेंगे, और डिवाइड में फर्स्ट लाइन की जो वुमेन की संख्या है उसको नीचे रखेंगे। और नीचे रखने के बाद इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आया, 32/6। इसके बाद क्या करना है, जो आपको टाइम दे रखा था क्वेश्चन में 20 दिन, उस टाइम को डिवाइड करना है इस वैल्यू से। तो 20/32, जो तीसरी संख्या 6 है वो मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगी, और कैलकुलेट करने के बाद कितना आया, 3 सही 3/4 दिन। तो बेटे अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन देखिए। सेम इसी टाइप का हमने लिया है। तो बेटे आपका क्वेश्चन क्या है, यदि 5 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 19 दिनों में कर सकती हैं, 5 पुरुष या 19 महिलाएं किसी काम को 19 दिनों में कर सकती हैं, तो उसी काम को 3 पुरुष और 6 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी। ऑप्शन बेटे 12 दिन, 18, 15 या 21। तो बेटे इसमें हम सेकंड मेथड को अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने रूल बताया था कि कैसे पता रखना है, कि पहली लाइन में क्या दे दिया इसने, या, और दूसरी लाइन में क्या दिया है, और। ये पहचान हमारी। तो इसमें रूल क्या था बेटे, M2 के अपॉन में M1 की सेकंड लाइन में जो वैल्यू है उनकी संख्या ऊपर रखनी होगी, और फर्स्ट लाइन में जो संख्या है वो आपको डिवाइड में रखनी होंगी। तो सेकंड लाइन में मैन कितने हैं, 3। पहली लाइन में मैन कितने हैं, 5, प्लस सेकंड लाइन में वोमेन 6, और फर्स्ट लाइन में बेटे 9। एल्शियम की बात करेंगे 45 आएगा, 5 और 9 का एल्शियम 45। तो 5 से डिवाइड करेंगे 9, और 9 तिया कितना हो जाएगा, 27। 9 से डिवाइड करेंगे 45 को, 5 पे जाएगा, और 5 6 30। कितना आएगा, 57/45। सिंप्लीफाई करने के बाद कितना हो गया बेटे, 57/45। इसके बाद क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन में टाइम दे रखा है, टाइम कितना है, 19 दिन। तो टाइम को डिवाइड कर देंगे, 57, 45 बेटे आपका ऊपर जाएगा। तो 19 से कम 19, 19 दिया 57, 3 से डिवाइड बेटे 15। बेटे हमारा आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे 15 दिन बन जाएगा। तो ऑप्शन बेटे क्या होगा हमारा, सी होगा। तो आसान सा ही क्वेश्चन है बेटे, बस आपको थोड़ा सा इसमें लॉजिक का ध्यान रखना है कि क्या मेथड आपको अप्लाई करना है। तो बेटे आगे क्वेश्चन आपका, तो अगला क्वेश्चन देखिए। 8 पुरुष या 17 महिलाएं एक घर को 33 दिनों में पेंट कर सकते हैं। 8 पुरुष या 17 महिलाएं एक घर को 33 दिनों में पेंट कर सकते हैं। समान दर से काम करने वाले 12 पुरुषों और 24 महिलाओं द्वारा ऐसे 3 घरों को पेंट करने में लगने वाले दिनों की संख्या। सबसे पहले बेटे आपको ध्यान देना है, यहां पर तो एक घर को पेंट किया गया है, और यहां पर पेंट करना है 3 घर को। पहली बात तो कि पहली लाइन में पेंट किया गया है एक घर को, और अब आपको पेंट करना है 3 घरों को। उसके बाद बाकी तो सेम है, यहां पे या आ गया और यहां पे और आ गया, बेटे बाकी तो हमारा सेम ही है। तो फॉलो करते हैं अपने रूल को। तो क्या था बेटे,
सेकंड लाइन में पुरुषों की संख्या 12 है और फर्स्ट लाइन में कितनी बेटे 8, प्लस सेकंड लाइन में औरत की संख्या कितनी है बेटे 24 और पहली लाइन में कितनी बेटे 17। 8 और 17 का एलसीएम बेटे आएगा 136। तो 8 से डिवाइड करेंगे 136 को, जो 17 पे डिवाइड जाएगा, और 17 और 12 की गुना करते हैं तो 12 सत्ते 84, 12 कम 12 और 8 20, कितना जाएगा बेटे 204 आएगा। प्लस 17 से भाग करेंगे 8 पे जाएगा, और 24 अट्ठे कितना होगा हमारा 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, तो बेटे 192 आएगा। तो दोनों का ऐड करते हैं 4 2 6 9 3 बटे में 136, तो ये आ गया बेटा हमारा 396 बटे में 136। इससे आगे क्या बताया था कि हमें क्वेश्चन में कितना टाइम दे रखा है, तो बेटे हमें टाइम दे रखा है 33 दिन। तो 33 दिन को डिवाइड करेंगे 396 मल्टीप्लाई में 136, ठीक है। टाइम को डिवाइड कर दिया 396 मल्टीप्लाई में 136। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था इसमें पहली कंडीशन में कितने घर को पेंट किया गया था, एक घर को। तो बेटे ये एक घर के पेंट का ही टाइम आएगा। कितने घर के आएगा, एक घर का। लेकिन अब की बार कितने घर पेंट करने हैं आपको, 3 घर। यदि 3 घर पेंट करने हैं तो समय भी 3 गुना ही लगेगा। जैसे मैं कहता हूं बेटे एक घर को पेंट करने में 10 दिन लगते हैं, और मैं कहूँ अब आपको 3 घर पेंट करने हैं, तो पहले घर का पेंट 10 दिन, अगले घर का भी पेंट 10 दिन, और उससे अगले घर का भी पेंट 10 दिन। तो तीनों घरों का पेंट कितने दिन में होगा, 30 दिन में। जैसे हम घरों की संख्या को बढ़ाएंगे बेटे उसी प्रकार हमारे समय भी बढ़ जाएगा। अब घर कितने बढ़ाए हैं, 3, तो समय में 3 से गुना बेटे और कर देंगे, 3 गुना समय लगेगा। 33 से डिवाइड 12 पे, 3 से डिवाइड 4 पे, और 4 से डिवाइड करेंगे 4 तिया 12, 4 चौक 16, कितना आ जाएगा बेटे 34 दिन आएगा आपका। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यदि काम की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है बेटे, काम की वैल्यू अगर बढ़ती है तो आपको देखना है कि कितना गुना किया है काम को। जितना गुना काम को बढ़ाएंगे उतने से ही गुना यहाँ पे हम कर देंगे। तो एक घर से 3 घर कर दिए, इसका अर्थ है 3 गुना, तो समय को भी 3 से गुना कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या बन गया यहाँ पे 34 दिन, और तो बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन बेटे, देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 7 आदमी अथवा 10 औरतें 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं। कि यहां पर दे रखा है कि एक दीवार है जो 100 मीटर लंबी है, इसको बनाने में बेटे 10 दिन लगते हैं। 14 आदमी तथा 20 औरतें ऐसी 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। तो बेटे यहां पर भी काम को बढ़ाया गया है। पहली कंडीशन में 100 मीटर लंबी दीवार बनानी है, और दूसरी कंडीशन में आपको 600 मीटर लंबी दीवार बनानी है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि इसने काम को 6 गुना कर दिया, क्योंकि 100 में 6 से गुना करेंगे तभी तो 600 आएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक घर था, लेकिन बाद में कितने घर थे, 3 घर, एक का 3 गुना बना था। तो उसी प्रकार अब की बार कितना गुना है, 6 गुना। दूसरा बेटे यहाँ पे अथवा दिया है और यहाँ पे तथा दिया है। ये कंडीशन पहले से चल रही है हमारी कि पहली लाइन में या अथवा होगा और दूसरी में तथा या और होगा। तो फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन है 15, 25, 20 या 30। तो बेटे सॉल्व करते हैं। दूसरी लाइन में आदमियों की संख्या बेटे 14 है, डिवाइड में 7, पहली लाइन के आदमी। दूसरी लाइन में औरत कितनी है, 20,
और पहली लाइन में औरत कितनी हमारी 10। तो बेटे 7 से डिवाइड होकर 2 आ गया और ये भी डिवाइड हो गया 2 पे, तो 2 2 कितना हो गया 4। 14 को 7 से भाग कर दिया 2 पे, 20 को 10 से डिवाइड कर दिया 2 पे, और 2 2 कितना हो गया 4। इससे आगे क्या बताया था कि टाइम कितना दे रखा है 10 दिन। 10 को भाग करेंगे 4 से, 10 को भाग करेंगे 4 से, गुना में काम को लेना है कि काम कितना गुना लिया है। काम को लिया बेटे 6 गुना। कैसे आया, यहाँ पे 100 मीटर लंबी दीवार है और यहाँ पे 600 मीटर लंबी है, तो 100 में कितने की गुना करे कि 600 आ जाए 6 से, तो काम को 6 गुना कर दिया, इस वजह से यहाँ पे 6 गुना लिया है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15। तो बेटे काम पूरा हो जाएगा ये 600 मीटर का 15 दिन में, तो ए ऑप्शन सही होगा। तो 600 मीटर लंबी दीवार बेटे 15 दिन में बनकर तैयार आपकी हो जाएगी। क्लियर है। जब काम सेम रहता है तो गुना में कुछ नहीं आएगा ये, लेकिन काम को बढ़ा दिया तो आपको देखना है कितना गुना बढ़ाया है। तो बेटे ए ऑप्शन आपका 15 यहां पे क्या होगा सही होगा। आप अगला क्वेश्चन देखिए। 18 पुरुष या 36 लड़के प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक खेत को 24 दिनों में जोत सकते हैं। 24 आदमी और 24 लड़के एक दिन में 9 घंटे काम करके उसी खेत को कितने दिनों में जोतेंगे। तो बेटे यहां पर काम को दिन में किया जा रहा है और दिन के भी कुछ घंटे में दिया जा रहा है, उसमें टाइम भी आपको दे रखा है कि आवर, कि एक दिन में कितने घंटे आपको काम करना है। लेकिन आपको को इस पे ध्यान नहीं देना है, पहले तो ध्यान देना है या और कि पुरुष और लड़के की तुलना हो रही है। पहली लाइन में या आया है और दूसरी में और आया है, तो पहले ही मेथड को हम फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो बेटे बताइए दूसरी लाइन में आदमी कितने हैं 24, पहली लाइन में कितने हैं 18, प्लस दूसरी लाइन में लड़के कितने हैं 24 और पहले में कितने हैं 36। बेटे सॉल्व करेंगे, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। बेटे इसको मैंने थोड़ा सा आसान कर लिया, जो आया 4/3 जमा में 2/3। अब एलसीएम लेंगे 3 ही आएगा, तो सीधा जोड़ लेंगे 4 और 2 6, डिवाइड हो गया 2 पे, क्योंकि बेटे दोनों के डिवाइड में 3 चल रहा है तो सीधा ही हम जोड़ सकते हैं। 4 जमा 2 6 हो जाएगा, 6 के बटे में 3, 3 से भाग करके कितना आ गया 2। अब हमें समय कितना दे रखा है बेटे, समय दे रखा है पहली कंडीशन में कि ये 6 घंटे काम करते हैं और 24 दिन तक काम करते हैं, कि 6 घंटे काम करते हैं और 24 दिन। तो बेटे 6 गुना के 24 टोटल घंटे कितने हो गए, ठीक है ना। एक दिन के 6 घंटे, 24 दिन के 24 गुना के 6 टोटल टाइम, डिवाइड में 2, मल्टीप्लाई ये कितने घंटे काम करते हैं 9 घंटे। तो बेटे डिवाइड में 9 भी आएगा, क्योंकि दूसरी कंडीशन में आपको टाइम दे रखा आवर में, आपको डे बनाने हैं। 2 से 3, 3 से 3 और 3 से 8, बेटे 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी। क्लियर है। अगेन फिर से पहली लाइन में टाइम दे रखा है कि 6 घंटे 24 दिन, तो बेटे 6 गुना के 24 डिवाइड करना है 2 से, लेकिन सेकंड लाइन में भी घंटे दे रखे आवर दे रखे हैं, तो 2 के साथ इंटू में 9 भी आएगा, तो डिवाइड किया कैलकुलेट करने के बाद 8 दिन आया है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे सही होगा। क्लियर है। सारे क्वेश्चन एक तरीके के चल रहे हैं। आगे देखिए बेटे
अगली कंडीशन क्वेश्चन की, यदि 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे, 10 पुरुष 20 महिलाएं 40 बच्चे किसी काम को 7 महीने में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष 5 महिलाएं और 5 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? जिसके आपको ऑप्शन दे रखे हैं 6 मंथ, बी ऑप्शन 4 मंथ, सी ऑप्शन 5 और डी ऑप्शन 8 मंथ। अब मुझे बताओ कुछ अलग हुआ है इस क्वेश्चन में? आप बताओ क्या कुछ अलग हुआ है इसमें? नहीं, कुछ अलग नहीं है। अगर अलग कह सकते हो क्या है कि इसमें मैन है, वोमेन है, साथ में चिल्ड्रन बच्चे लिए हैं, बस यही तो है। एक तीसरी संख्या को और ऐड किया है, लेकिन कंडीशन तो या में ही दे रखी है दोनों, और दूसरी कंडीशन और की बात कर रहा है। मेथड तो वही है कि पहली कंडीशन में या है और दूसरी कंडीशन में और आया है, तो मेथड सेम फॉलो करेंगे कि M2 के अपॉन M1 प्लस W2 के अपॉन में W1 प्लस C2 अपॉन में C1। तो चाइल्ड की बात हुई है, तो बेटे पहले M2 है 5 और M1 कितना है 10, तो M2 के अपॉन में हमारा M1 रहेगा प्लस में W2 कितना है हमारा 5, W1 कितना है 20, C2 5, C1 40। तो बेटे डिवाइड करेंगे, तो आएगा 1/2 जमा 1/4 जमा में 1/8 डिवाइड करने के बाद, तो इन सभी का जो एलसीएम आएगा 8 आएगा, 2 से 4 पे जाएगा, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, जो कितना हो गया 7/8। सभी को सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आया 7/8। अब पहली कंडीशन में टाइम कितना है 7 महीने, तो बेटे 7 महीने को डिवाइड करेंगे 7, तीसरी संख्या 8 ऊपर, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचेगा 8 महीने 8 मंथ। बेटे काम पूरा हो जाएगा आपका 8 महीने में, तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही होगा। बेटे इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं हुआ है, बस एक तीसरी कंडीशन बच्चों की इसमें ऐड कर दी है, तो वो भी सेम इसके साथ प्लस में हम करके चलेंगे उसको, ठीक है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगले क्वेश्चन में बेटे 7 पुरुष, सॉरी 7 नहीं 4 पुरुष या 6 महिलाएं प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं, कि 12 दिन में काम पूरा हो जाता है। 10 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके दुगने कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? तो फिर से बेटे आपको टाइम दिन निकालने हैं, लेकिन इसमें काम की वैल्यू का ध्यान रखना है। इसने काम को दुगना कर रखा है, इसका आप ध्यान रखोगे लास्ट में जाके, बाकी आपका सेम है। यहाँ पे या आया है, यहाँ पे और आया है। आपको टाइम दे रखा है 7 घंटे 12 दिन, सेकंड के दे रखे 8 घंटे दिन आपको निकालने हैं। तो करिए इस सवाल को, बनाइए आंसर जल्दी से, इस स्पीड पे सॉल्व किया करें। तो बेटे बताओ M2 कितना है हमारा, M2 10 है, M1 हमारा 4 है, प्लस W2 3 है, W1 6 है। बेटे इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 5/2 हो जाएगा, और इसको छोटा करेंगे तो 1/2। एलसीएम सेम आएगा, दोनों के नीचे 2 है, तो सीधा 5 और 1 6/2 डिवाइड करके कितना हो गया 3। M2 के अपॉन में M1 प्लस W2 के अपॉन में W1, दोनों को सॉल्व आउट किया है, तो सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 3। इसके बाद
टाइम लेना है, समय कितना है 7 घंटे और 12 दिन। पहली लाइन में जो टाइम दे रखा बेटे 7 घंटे 12 दिन, तो 7 गुना के 12 डिवाइड में 3। अब दूसरी लाइन में भी टाइम आपको दे रखा है आवर में 8 घंटे, तो गुना में 8 डिवाइड में बेटे 3। और कितने घंटे काम करते हैं 8 घंटे। अब काम पे ध्यान दो, इसने काम को दुगना किया है तो दुगना ही समय लगेगा, काम दुगना समय दुगना। तो 3 से डिवाइड 4, 4 से डिवाइड 2, 2 से डिवाइड 1 पे कितना आ गया 7 दिन। तो बेटे 7 दिन में ये क्या हो जाएगा आपका पूरा हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। तो फिर से कह रहा हूं क्वेश्चन एक जैसे चल रहे हैं, बस थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है हल्का सा, वो आपको ध्यान रखना है। ऋषि को मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको करना है। इस क्वेश्चन में काम को दुगना किया है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी हमारा काम बढ़ेगा दुगना होगा तो समय भी दुगना लगेगा। क्लियर सी बात है। तो अगला क्वेश्चन बेटे आपका, तो आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो कोशिश करिए पढ़ने की और बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर। तो आपको क्वेश्चन के बिना बेटे 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में, 6 पुरुष समान काम को 5 दिन में और 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो आपको आंसर देना है एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे की दक्षता का अनुपात क्या होगा, उनकी इफिशिएंसी का रेशो क्या होगा, क्षमता का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। बेटा अब की बार आपको रेशो फाइंड करना है, वो भी किसका इफिशिएंसी का। और बेटे आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन कराया था मैंने उसमें रेशो निकालना बताया था कि इफिशिएंसी का रेशो हम कैसे निकालते हैं। तो अगेन फिर से ध्यान देंगे, अब की बार टाइम नहीं निकालना है रेशो निकालना है। तो बेटे 10 महिलाएं करती हैं किसी काम को कितने दिन में 6 दिन में, कि 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में पूरा करती हैं और जो काम ये बना है इसी काम को बराबर लगेगा 6 पुरुष 6 आदमी मैन इसको बेटे पूरा करते हैं 5 दिन में और इसी काम को 8 बच्चे पूरा करते हैं 10 दिन में। तो बेटे जिस काम को 10 महिलाओं ने किया था 6 दिन में, उसी काम को 6 पुरुषों ने किया था 5 दिन में और उसी काम को 8 बच्चों ने किया था 10 दिन में। इसी वजह से इन सभी के बीच में हमने बराबर लगाया है, तो काम की वैल्यू तीनों कंडीशन की क्या है सेम है। अब आपको देखना है कि तीनों कंडीशन में कुछ डिवाइड हो सकता है, तो बेटे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौक 8, इक्वलिटी तीनों में लगा हुआ है तो डिवाइड बेटे तीनों में होगा। और क्या कर सकते हैं 5 से डिवाइड, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आया बेटे 2 तिया 6W बराबर 3M बराबर 8C। आपको कैलकुलेट करने के बाद क्या आया बेटे 6W 3M 8C। अब यहां पर बेटे 3 कंडीशन है बराबर में और यहां से आपको रेशो निकालना है। तो रेशो निकालने के लिए आप तीनों का पहले एलसीएम लोगे, जो नंबर आपको गिवन है 6 का, 3 का और 8 का। बेटे इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24। अब इस 24 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो बेटे 6 से डिवाइड जाएगा 4 पे, 6 चौक 24। 3 से डिवाइड करेंगे 3 अट्ठे 24 और 8 से डिवाइड करेंगे 8 तिया 24। तो ये हमारा क्या होगा बेटे रेशो निकल के आएगा इफिशिएंसी का, क्षमताओं का अनुपात। कितना आ गया 4:8:3। तो बेटे डी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। तो अगेन फिर से क्या करना है 10 महिलाएं तो 10W मल्टीप्लाई में 6 दिन
उन्हीं का टाइम मल्टीप्लाई में रखना है। 6 आदमी, उनका टाइम 5 दिन मल्टीप्लाई में। 8 बच्चे, उनका टाइम 10 दिन मल्टीप्लाई में। क्योंकि इसका अर्थ ये है कि काम बन जाता है और काम तीनों ने सेम किया है, और तीनों ने सेम किया है तो बीच में बेटे बराबर लगेगा। उसके बाद मैंने डिवाइड करना स्टार्ट किया है। डिवाइड तीनों में होगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौक 8। 2 से तीनों में डिवाइड किया। उसके बाद 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो लास्ट में कितना बच गया? 2 तिया 6W, 3 एकम 3M, 4 दूनी 8C। तो तीन कंडीशन बराबर में है, और इनका रेशो निकालने के लिए हमने संख्याओं का लिया है एलसीएम, 6 का, 3 का, 8 का। तो एलसीएम आएगा बेटे 24। अब रेशो बनाने के लिए एलसीएम 24 को डिवाइड करेंगे 6 से, 4 पे जाएगा। 3 से भाग करेंगे 8 पे जाएगा। 8 से भाग करेंगे 3 पे जाएगा। तो ये हमारा क्षमताओं का अनुपात होगा, और डी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो रेशो इस तरीके से फाइंड किया जाता है, यह आप ध्यान रखोगे। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है बेटे, 20 महिलाएं मिलकर एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकती हैं। कि 20 महिलाएं एक काम को पूरा करती हैं 16 दिन में, और 16 पुरुष मिलकर उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 16 पुरुष करते हैं बेटे 15 दिन में। तो आपको बताना है पुरुषों की कार्य क्षमता और महिलाओं की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन 3-4, दूसरा ऑप्शन 4-3, तीसरा ऑप्शन 5-3, और लास्ट ऑप्शन है आपका 4-5। तो बेटे फिर से रेशो पूछा है, तो रेशो कैसे निकालते हैं? 20 महिलाएं वोमेन काम को करती हैं 16 दिन में, तो 20W मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ डेज, और इसी काम को बराबर लगेगा बेटे 16 आदमी करते हैं 15 दिन में। तो बेटे 16 से 16 कैंसिल हो गया, 5 चौक 20, 5 तिया 15। तो ये आएगा 4W बराबर 3M। 4W बराबर बेटे 3M। तो बताया था एल्शियम निकाल देंगे, तो एल्शियम हो जाएगा बेटे 4 तिया 12। एल्शियम क्या हो जाएगा? 4 तिया 12 है। तो बेटे W का मान क्या होगा? 4 से भाग करेंगे 3, और 3 से भाग करेंगे 4। तो औरत की वैल्यू, औरत की क्षमता आएगी बेटे 3, और आदमी की क्षमता क्या आएगी? 4। अब आपको देखना है कि रेशो कैसे पूछा है। रेशो पूछा बेटे मैन का और वोमेन का। रेशो आपसे पूछा है मैन का और वोमेन का, तो बेटे 4 आगे आएगा और 3 आपका बाद में जाएगा। तो आंसर बनेगा 4:3। तो आपको बी ऑप्शन सही करना होगा, ना कि ए ऑप्शन। ए गलत माना जाएगा, क्योंकि बेटे इसने लास्ट में पूछा है आदमी और औरत की क्षमता का अनुपात। तो पहले जो वैल्यू आएगी वो मैन की आएगी, और बाद में आपकी वोमेन की आएगी। तो उसी हिसाब से तो मैन की वैल्यू 4 है, वोमेन की 3 है। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखना, जब भी आप रेशो निकालोगे क्षमताओं का, वो आप इसी प्रकार से निकालोगे। आगे देखिए बेटे, अगेन फिर से 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं। 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं। यही काम 3 लड़के 9 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में, और 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकती हैं। सबसे कम कार्य दक्ष कौन है? इसका अर्थ सबसे कम कार्य क्षमता किसकी है, सबसे कम इफिशियंसी किसकी है, यह आपको बताना है। ऑप्शन आपके लड़के, महिलाएं, लड़कियां, या फिर पुरुष। तो ये बताने के लिए कि किसकी कार्य क्षमता सबसे कम है, तो हमें क्षमता निकालनी पड़ेगी, इफिशियंसी आपको निकालनी पड़ेगी। इट मींस इफिशियंसी का रेशो आपको निकालना पड़ेगा। तो इफिशियंसी का रेशो निकालने के लिए चलते हैं। तो बेटे 4 लड़कियां पूरा करती हैं 8 दिन में,
और 3 लड़के पूरा करते हैं 9 दिन में, 7 आदमी पूरा करते हैं 2 दिन में, और बेटे इससे आगे 5 महिलाएं पूरा करती हैं 4 दिन में। ये आपको गिवन है कि 4 लड़कियां 8 दिन में, 3 लड़के 9 दिन में, 7 आदमी 2 दिन में, 5 औरतें 4 दिन में। अब चारों में बेटे डिवाइड तो कुछ हो नहीं रहा, तो गुना करेंगे। 8 चौक 32 जी, 9 तिया 27 बी, 7 दूनी 14 एम, 5 चौक 20 डब्ल्यू। सभी को डिवाइड करके किया है, इंटू करके 32 जी, 27 बी, 14 एम, 20 डब्ल्यू। अब यहां से आपको निकालना है रेशो। रेशो निकालने के लिए सभी का एलसीएम निकालना पड़ेगा चारों नंबर्स का, और एलसीएम निकालने के बाद डिवाइड करना होगा। उसके बाद आप बताओगे कि किसकी क्षमता सबसे कम है। लेकिन यदि आपको केवल यही निकालना है कि इनमें से सबसे कम क्षमता किसकी है, तो बेटे आप बिना रेशो निकाले भी बता सकते हो, ठीक है ना। बिना रेशो निकाले भी आप यहाँ पे ये डिसाइड कर सकते हो कि सबसे कम कार्य क्षमता किसकी होगी और सबसे अधिक किसकी होगी। कैसे, सोचो थोड़ा, कैसे होगा। तो ध्यान दीजिए बेटे, आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब जिसकी संख्या हम ज्यादा ले रहे हैं किसी काम को करने के लिए, हमें 32 तो लड़कियां चाहिए, या फिर 27 लड़के चाहिए, या फिर 14 आदमी चाहिए, या फिर 20 औरतें चाहिए। तो बेटे जिसकी संख्या हम कम लेंगे तो उसकी क्षमता ज्यादा होगी, तभी तो इक्वल में आएगा। जिसकी संख्या हम कम लेंगे, मान के चलो हम कहते हैं कि 14 आदमी लिए हैं, 14 ने काम पूरा कर दिया, और 14 आदमी की जगह हमें लड़की लेनी पड़ती है 32, या फिर लड़के लेने पड़ते हैं 27, या फिर औरतें लेनी पड़ती है 20। तो उसकी अपेक्षा हम जिसकी संख्या ज्यादा लेंगे, जिसकी संख्या ज्यादा लेंगे तो बेटे उसकी क्षमता क्या होगी, कम होगी, और जिसकी संख्या कम लेंगे उसकी क्षमता क्या होगी बेटे, ज्यादा होगी। तो हमसे पूछा गया है सबसे कम कार्य दक्ष कौन है, सबसे कम कार्य क्षमता किसकी है। तो फिर आपको यह देखना है इनमें सबसे ज्यादा नंबर किसके आ रहे हैं, लड़कियों के बेटे 32 आ रही हैं, तो सबसे कम कार्य क्षमता बेटे लड़कियों की होगी। अगर पूछ लेता सबसे अधिक किसकी होगी, तो सबसे अधिक बताने के लिए सबसे कम नंबर किसके हैं, आदमियों के, तो बेटे सबसे अधिक आदमियों की होगी। क्लियर है ना। तो सबसे कम, जिसकी संख्या ज्यादा है उसकी क्षमता कम, जिसकी संख्या कम है उसकी क्षमता ज्यादा। तो लड़कियों की क्षमता कम पूछी है, सबसे कम पूछी है, तो सबसे कम कौन है बेटे, लड़कियां, क्योंकि इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। क्लियर। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन होगा। अगेन फिर भी कोई डाउट रहता है थोड़ा समझो यहां से। मैं कहता हूं कि एक आदमी बराबर है 2 वुमेन के, 2 औरतों के। एक आदमी बराबर है 2 डब्लू के। इसका अर्थ क्या बेटे, आदमी की क्षमता ज्यादा है, औरत की क्षमता कम है। तभी तो एक आदमी के लिए सामने कितने औरत चाहिए, 2। जिसकी संख्या ज्यादा करोगे उसकी क्षमता कम, जिसकी संख्या कम करोगे उसकी क्षमता ज्यादा। क्लियर। अब आगे देखिए बेटे, बेटे क्लास कंप्लीट है, वीडियो यहाँ पे आपकी। तो मैंने आपको एक तो क्षमता के बारे में बताया कि क्षमता का रेशो कैसे निकालते हैं, दूसरा आदमी और औरत की तुलना करके बताया है कि या और वाले क्वेश्चन किस प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं। तो आप इन्हीं मेथड को आप फॉलो करोगे, उम्मीद है सभी को समझ आएगा। दूसरा बेटे, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें और उनसे बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो भी हमें आप कमेंट से बताएं। ठीक है, थैंक यू।